Hello students, welcome to Convent English High School. In a previous lecture, we studied about torque acting on a rectangular current carrying loop, right? In this lecture, we will study about galvanometer, voltage sensitivity and current sensitivity. Okay? And what is shunt. ये चार चीजें हमें पढ़नी है. क्या पढ़नी है? व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में पूरा है, हमें डिटेल में जाना है. देन व्हाट इज शंट एंड व्हाट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG. Okay, the question is what is the galvanometer and explain its construction, principle and working. गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है और उसकी वर्किंग क्या है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट और मेजर द वोल्टेज. गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट और वोल्टेज को, करंट को डिटेक्ट करता है और वोल्टेज को मेजर करता है. It is generally used in laboratories as ammeter, milliammeter and micrometer. ठीक है, तो वापस से ये जो क्या है लेबोरेटरी में यूज होता है, किस तरह से, एज एमीटर, मिलीएमीटर और अदरवाइज माइक्रोमीटर की तरह इसे यूज किया जाता है. बाय मॉडिफिकेशन इन सर्किट वी ऑल्सो कैन यूज इट एज अ वोल्ट मीटर. और ये जो एमीटर की जो सर्किट होती है उसके अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो उससे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं. मूविंग गैल्वेनोमीटर कॉइल इज शोन इन द बिलो फिगर. तो ये गैल्वेनोमीटर क्या है वो हमने देखा. अब उसका हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे. तो जो उसका कंस्ट्रक्शन है उसके लिए की जो फिगर है वो हमने यहाँ पे नीचे ड्रॉ की है. तो पहले हम सबसे पहले फिगर को समझेंगे. यहाँ पे N और S यानी कि ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं और कॉइल को कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है. अब ये जो आपको एरो दिख रहे हैं वो क्या करते हैं, रोटेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, ऐसे कॉइल को रोटेशन करने में हेल्प करते हैं. अब बीच में है जो यहाँ पे ऐसे लाइन दिख रही है उसके सेंटर में है एक पॉइंट, वो है पिवोट, जिसे हम बोलेंगे पाइवोट. ठीक है, और यहाँ पे एसपी फॉर द स्प्रिंग. ओके, और ये जो उसकी जो यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन है वो है कॉइल जो कि उसे राउंड करती है, इजीली आपको मूव करने में हेल्प करती है आपको, मीन्स के मैग्नेट ये गैल्वेनोमीटर को. चलो उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ पे ये क्या है, ये जो एरो दिया हुआ है इधर, तो ये जो एरो है वो कनेक्टेड टू क्या होगा, कॉइल से कनेक्टेड हुआ एरो है जिसे हम कहेंगे पॉइंटर. जिस तरह से ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट होगी उस तरह से ये पॉइंटर भी ऐसे ऐसे रोटेट होगा. कॉइल ऐसे रोटेट होगी, पॉइंटर ऐसे रोटेट होगा, जिस समय उसकी क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी. जैसे यहाँ पे होगा तो 30 एम्पियर, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, फिर 0, फिर देन 10, 20, 30 इस तरह से. ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे जो N और S है वो तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे. फिर यहाँ पे जो एरो है वो क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक, और उसके बाद में ये जो सारे के सारे एडियो है मतलब के एरोस है वो क्या है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. क्या दे रहे हैं उनको, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि ये सब अंदर का कंस्ट्रक्शन है. ये काम कैसे करेगा, तो जैसे जैसे ये सब इसे रोटेशन करने में हेल्प करेंगे तो ये पॉइंटर उससे कनेक्टेड है. तो जैसे कॉइल मूव होगी वैसे पॉइंटर भी ऐसे ऐसे मूव होगा. ओके, चलो. द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट अ कॉइल विथ द मेनी टर्न्स एंड रोटेट अबाउट फिक्स एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. गैल्वेनोमीटर के अंदर कई सारे टर्न्स हैं. ठीक है, एंड रोटेट अबाउट द फिक्स एक्सिस, और ये उसकी फिक्स एक्सिस है तो उसके अबाउट ये क्या करती है, रोटेट कर रही है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये जो N और S है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है. कैसी, यूनिफॉर्म. ओके, there is a cylindrical soft iron core which makes the field radial and also increase strength of the magnetic field. तो हमने आपको यहाँ पे आगे एरो करके बताया था कि वो सॉफ्ट आयरन कोर है. तो वो सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर रहे हैं, उसे रेडियली, फील्ड को रेडियली यानी कि ऐसे राउंड डाउन करने में हेल्प करते हैं, रोटेशन करने में. एंड उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. ठीक है, द स्पेस ऑफ द टू पोल इज ऑलवेज बी ए 90 डिग्री बिटवीन द एरिया ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी. तो ये जो कॉइल का कोई तो एरिया होगा कि नहीं, से ये पेन भी रख दो तो इसका भी कोई ना कोई एरिया होता है. उस तरह से वो जो कॉइल है उसका एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड बी उनके बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस की वजह से उनका एंगल कितना होता है, ऑलवेज 90 का. ओके, सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा. तो जो कॉइल के ऊपर जो टॉर्क हो रहा है वो कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा. ये कहाँ से आया, तो आगे हमने जो टॉर्क वाली थ्योरी देखी थी ना, बस वहीं से आया. तो टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा विच इज मैक्सिमम फॉर द कॉइल रोटेट. ये आपको मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कॉइल एकदम रोटेट होती हो पर्टिकुलरली तब.
द डिफ्लेक्शन इज इंडिकेटेड दैट पॉइंटर अटैच्ड टू द स्प्रिंग विच मेजर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉइल थी, कॉइल के बीच में स्प्रिंग है और वहां से ये पॉइंटर कनेक्टेड था। तो जैसे कॉइल रोटेट करेगी वैसे पॉइंट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा और वो हमें क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब उसका प्रिंसिपल देखेंगे। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा तो प्रिंसिपल उसी के ऊपर से लिखना है। ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा था कि नहीं, कॉइल को हमने कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो बस यही कह रहे हैं। एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, और वो जो कॉइल है वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, करंट डिपेंडेंट टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक है, विच रोटेट द कॉइल एंड द प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो वो जो कॉइल है वो क्या फील कर रही है, टॉर्क फील कर रही है। फिर कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है एंड देन क्या प्रोड्यूस करती है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी जो पॉइंटर ऐसे 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 अपनी जगह चेंज कर रहा है उसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ऐसे ऐसे चेंज करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो अगेन हमने करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। वो क्या एक्सपीरियंस करने वाली है, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और फिर वो जो कॉइल है वो रोटेट होगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो ये उसका हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम जाते हैं वर्किंग के ऊपर। सो द टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू बीना कैसे, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम कब होगा, जब 90 होगा और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1। तो टॉर्क मैक्सिमम मुझे मिलेगा BINA यानी कि बीना। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू बीना। देखो रीजन यहाँ पे लिख दिया है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। नाउ रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। अब जो स्प्रिंग है उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क तो होता ही होगा। तो वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो कितना होता है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। प्रपोजनल की जगह पे हम लगाते हैं इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट पे लगाना है स्मॉल k। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू हमें मिलेगा k इंटू फाई। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे दो टॉर्क के इक्वेशन मिल गए। अब उन दोनों टॉर्कों को मैं क्या कर दूंगी, कंपेयर करूंगी। तो ये भी टॉर्क तो ये तो चले गए। तो मुझे क्या मिलेगा, k फाई इज इक्वल टू बीना। लिख सकते हैं कि नहीं, ये इज इक्वल टू ये, क्योंकि दोनों टॉर्क की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क की वैल्यू है k5, टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू है बीना। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है, k5 इज इक्वल टू बीना। क्यों, क्योंकि अगर अभी शंट वाला देखोगे, फिर वोल्टेज सेंसिटिव देखोगे, करंट सेंसिटिव देखोगे, इसका ही यूज करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे k5 इज इक्वल टू बीना है। इसमें जो k कांस्टेंट लिया है वो एक्चुअली क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो हियर k इज अ टोरोजनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अगर आप कभी टोरिजनल भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, पर ऐसा लिख देना, k इज द कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। टोरिजनल इसलिए क्योंकि क्या क्रिएट हो रहा है, टॉर्क। तो टॉर्क का कांस्टेंट हो जाएगा टोरिजनल कांस्टेंट। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज अ जूल अपॉन रेडियन। k की बात कर रहे हैं, k की एसआई यूनिट। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू k5 है, k को मेन बनाओ तो जो फाई है वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन फाई। टॉर्क का क्या होगा, जूल, और फाई का क्या होता है, रेडियन। तो आपको k का ऐसे यूनिट मिलेगा जूल अपॉन रेडियन। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 डिफ्लेक्शन फाई इज। अब इक्वेशन नंबर 3 पे से मुझे फाई को मेन बनाना हो तो ये जो k है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और इसमें से आई है ना, उसको मैं थोड़ा बाहर लिखूंगी तो क्या मुझे क्या मिलेगा, BNA अपॉन k इंटू आई। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो k मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये जो आई है उसे थोड़ा बाहर लिखेंगे तो इन लोगों का ग्रुप हो जाएगा BNA अपॉन k इंटू आई। अब ये आई को अलग निकालने का या तो अलग से लिखने की एक रीजन है, क्यों, वो नीचे है देखो। इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट इज द कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैलोनोमीटर। आप गैलोनोमीटर के अंदर कितना भी चेंजेस क्यों ना कर दो, ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी सेम रहेगी। जस्ट लाइक देखो, नंबर ऑफ द टर्न्स है, वो एक बार गैलोनोमीटर बन गया, गैलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो एक बार नंबर ऑफ द टर्न्स हो गए, जैसे कि 50 नंबर ऑफ टर्न्स डाले तो क्या खोल के आप और ऐड करने वाले हो, नहीं। तो नंबर ऑफ द टर्न्स फिक्स हो जाएंगे, एरिया उसका फिक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स हो जाएगी, और के तो कांस्टेंट है। तो ये सारी की सारी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए इनको हमने एक साथ में लिखा और आई को हमने चेंज किया है। सो वी कैन राइट फाई इज प्रोपोर्शनल टू दी आई। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना, ये सब कांस्टेंट है तो इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं फाई यानी कि प्रोपोर्शनल। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका यूज क्या होता है, करंट को मेजर करना है, क्योंकि ये सब तो सेम रहेगा। फाई यानी है डिफ्लेक्शन, तो जितना आप डिफ्लेक्शन चेंज करोगे आपको करंट की उसी तरह की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, देन उसका प्रिंसिपल क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। कैसे हम बोल सकते हैं कि कोयल चेंज हो तो डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन होगा तो मुझे करंट की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो ये उसका प्रूफ है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द शंट एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द शंट। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से देना है, एकदम ईजी है। चलो, व्हाट इज द शंट, पहले शंट की डेफिनेशन देखेंगे। स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर इज नोन एज अ शंट। स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस की स्मॉल वैल्यू जो कि कैसे होगी, कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलली कनेक्ट होगी, तो उसे हम बोलेंगे शंट। स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलली कनेक्ट होगा, उसे हम कहेंगे शंट। क्लियर, इसको डिनोटेड करेंगे स्मॉल आर एस से। Now from the figure, resistance of the galvanometer be Rg and the current flowing through it is Ig. गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल Rg से, और उसके अंदर का करंट है उसे हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल Ig से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिगर देखनी है, ये Ig है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, Ig गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, देन यहाँ पे से और ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो करंट यूं जा रहा है और फिर यूं आ रहा है। चलो, the resistance of the shunt be Rs and the current flowing through it is I minus Ig। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का लिखा हुआ है तो यहाँ पे शंट का लिखा हुआ है कि शंट का जो करंट है वो कितना है, I माइनस Ig, और शंट का जो रेजिस्टेंस है वो होता है स्मॉल Rs। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन लूप ABCDA, ऐसा इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, यूं जाएंगे, तो मुझे क्या मिल रहा है, Ig इंटू Rg, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, Rg, Ig इंटू Rg, फिर ये यूं आए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, अब यहाँ पे आ रहे, तो हम यूं जा रहे हैं और वो हमसे अपोजिट में आ रहे, तो अपोजिट में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस Rs इंटू I माइनस Ig, ये आ गया। यहाँ पे कहीं पे भी EMF आ रहा है नहीं, तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो माइनस IgRg है वो वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो अदरवाइज ये जो प्लस RS है वो यहाँ पे आएगा तो माइनस, माइनस माइनस कट। मुझे क्या चाहिए है, शंट यानी कि RS, तो ये I माइनस Ig मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, तो RS का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, RS इज इक्वल टू IgRg अपॉन I माइनस Ig, इसे दे देंगे स्टार इक्वेशन। तो ये हमें मिल गया शंट का इक्वेशन। शंट की डेफिनेशन देख ली, उसका फिगर देख लिया और उसका हमें इक्वेशन भी मिल गया। सो वी कैन राइट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द शंट। हियर I इज इक्वल टू करंट कैपेसिटी ऑफ द एमीटर एंड Ig इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सिंपल I हो वो एमीटर का करंट है और Ig हो तो वो गैल्वेनोमीटर का करंट है। जिस तरह से R हो तो Rg, I हो तो Ig, तो ये गैल्वेनोमीटर का करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है और ये शंट के करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और फिर हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है तो मुझे RS मिल जाएगा। तो ये एकदम इजी है, ये 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में, डिपेंड ऑन दी पेपर करेक्शन वाले। ठीक है, कि जो पेपर निकालते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि ये 2 मार्क्स में पूछेंगे कि 3 मार्क्स में, लेकिन काफी टाइम ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये जो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो जो करंट सेंसिटिविटी है और वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे, और एक इसके अकॉर्डिंग ही एक न्यूमेरिकल है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसके तो अभी हमने ये जो वीडियो है या तो जो लेक्चर है उसमें क्या देखा, गैल्वेनोमीटर, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और उसका प्रिंसिपल, एंड व्हाट इज द शंट, इतनी चीजें देखी। अब जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम देखेंगे करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।